हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी की चर्चा करते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में वो कौन से प्रश्न हैं जो टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनबीएस, जेएसएसबी, आरपीएससी, झारखंड और राजस्थान, जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न बने हुए हैं प्लांट फिजियोलॉजी से अभी तक, उन सब का संग्रह है और विथ डिस्क्रिप्शन के साथ है। इससे डिस्क्रिप्शन से फायदा ये मिलता है कि एक के साथ कई क्वेश्चन या वो पूरा टॉपिक हमारा क्लियर हो जाता है, जिससे अगर अब भविष्य में आने वाले अगर उससे प्रश्न हैं तो वो सारे हम सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो। जैसा कि ये क्वेश्चन आया है जीआईसी बायोलॉजी 2012 में जो एग्जाम हुआ था गवर्नमेंट इंटर कॉलेज का, तो उसमें क्वेश्चन पूछा गया था फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन, प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस में होगा? तो प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा किस में होगा? रेड कलर में होगा, रेड लाइट में होगा, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर सबसे ज्यादा होगा तो वो ब्लू में होगा और सबसे कम जो होगा वो ग्रीन में होगा। तो सबसे ज्यादा रेड में, इसकी रेड अगर हटा दिया जाए तो फिर ब्लू माना जाएगा और सबसे कम ग्रीन में होगा। तो ऑप्शन इसका रेड सही है, वही दिया है। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा लाल प्रकाश में पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की दर नीले प्रकाश में लाल से कुछ कम तथा हरे प्रकाश में बहुत कम होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश तीव्रता के सीधे समानुपाती होती है। सामान्यतः कुल प्रकाश का 3% भाग ही क्लोरोफिल वर्णकों द्वारा अवशोषित कर सकता है। यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है कुल प्रकाश का कितना भाग अवशोषित करते हैं, तो 3% भाग अवशोषित करते हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि आपके और हमारे आंसर में समानता ना हो, तो आप उनको जो भी आपको समझ में आए जरूर कमेंट्स करिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न चेक करना पॉसिबल नहीं होता है कि एक एक प्रश्न आपको चेक करके दें। संभवतः हम यही मानते हैं कि एरर जो है वो 0 एरर होगी, मगर ऐसा नहीं कि बिल्कुल एरर होगी नहीं। एक आध ऐसे प्रश्न होंगे जो एरर होंगे। और एक ये भी असर होता है कि किताबों का, किसी किताब में आंसर कभी कुछ दिया रहता है, किसी किताब में आंसर कभी कुछ दिया रहता है, तो ये भी एक बड़ी समस्या का कारण हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रेंज एनाटॉमी इज फाउंड इन। तो क्रेंज एनाटॉमी जो पाई जाती है वो C4 प्लांट में पाई जाती है। अब क्रेंज एनाटॉमी देख लेते हैं। क्रेंज एनाटॉमी C4 पौधों में जैसे गन्ना, मक्का, आर्टिप्लेक्स, सिपेरस और एमरेंथस आदि में देखने को मिलती है। ये भी क्वेश्चन आए हुए हैं या बने हुए हैं कि C4 साइकिल किन पौधों में पाई जाती है, वहां पौधे का नाम दिया रहता है। गन्ना और मक्का ये अक्सर देते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरेडॉक्सिन इज ए कंपोनेंट ऑफ। फेरेडॉक्सिन किसका घटक है? जो फेरेडॉक्सिन है वो किसका घटक है? तो उसने ऑप्शन दे रखा है फोटोसिस्टम फर्स्ट और फिस्टोसिस्टम सेकेंड। तो ये किसका घटक है? बी ऑप्शन का सही, फेरेडॉक्सिन फोटोसिस्टम फर्स्ट का घटक है। प्रकाश क्रम यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट P700 से निष्कासित अधिक ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन का एक पथ के द्वारा से होते हुए NAD में चले जाते हैं। एक दूसरे चक्रीय पथ द्वारा एफियस से इलेक्ट्रॉन क्रमशः फेरेडॉक्सिन साइड B6F यौगिक के प्लास्टोसाइनिन से होते हुए P700 में वापस लौटते हैं। वर्नलाइजेशन टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय। वर्नलाइजेशन शब्द किसने फर्स्ट टाइम यूज किया था? तो लाइसेनको ने या और कोई था? इसमें 4 ऑप्शन है, तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो वसंतीकरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम TD लाइसेनको ने 1928 में एरोवाइजेशन के रूप में किया था। वसंतीकरण जल अवशोषित बीजों, थोड़े अंकुरित बीजों अथवा नवांकुरों को कुछ समय के लिए दिया गया निम्न ताप उपचार है, जिसके कारण उनमें पुष्पन का समय शीघ्रता से आता है। विच हार्मोन इज यूज्ड फॉर राइपिंग ऑफ फ्रूट। वह हार्मोन कौन सा है जो फल को पकने में मदद करता है? कभी कभी एक ये भी क्वेश्चन बनता है कि वो हार्मोन कौन सा है जो गैस के रूप में पौधों में उपस्थित रहता है, तो वो है इथाइलिन। कौन सा? इथाइलिन। तो दिया भी है इथाइलिन एक गैस व पादप हार्मोन है, तो एक गैस वाला भी ध्यान रखना और पादप हार्मोन। ये पीजीटी में क्वेश्चन आया था, अभी 2019 का पेपर पढ़े हुए हैं। देखिए पूरे पेपर पढ़े हुए हैं आपके, जो भी ईयरली पढ़े हुए हैं 2019 का 18 का है शायद, केवीएस का पढ़ा हुआ है। उसमें क्वेश्चन पूछा था कि एक सेब अगर एक डलिया में रखा है, उसमें एक सेब सारे फलों को, सारे सेबों खराब कर देता है, तो ये किसके कारण होता है? तो वो इथाइलिन ही ऑप्शन सही था। तो उसमें इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, आप देख सकते हैं।
सारे पेपर सारे हमने प्लेलिस्ट अलग अलग बना दी है। आपका प्लांट फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट अलग है, आपके प्लांट हार्मोन की अलग है, एनिमल हार्मोन्स की अलग है, आपका जो भी है साइकस की अलग है, और उसका जिम्नोस्पर्म अलग है। तो आप प्लेलिस्ट पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म इन फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो ऑक्सीजन का स्रोत जो होगा वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है। याद ध्यान रखना क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। नेचुरल प्लांट हार्मोन्स, प्राकृतिक पादप हार्मोन्स ऑक्सिन्स है, वो कौन सा है? इंडोल एस्टिक एसिड है, या इंडोल ब्यूटेरिक एसिड है, या इंडोल पायरुविक एसिड है, या इंडोल एस्टिक एसिड है? तो आप बताएगा। तो वो है कौन? इंडोल एस्टिक एसिड। ये नेचुरल हार्मोन है ऑक्सिन्स। द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो ग्लाइकोलिसिस का इंड आखिरी प्रोडक्ट क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस ऐसी क्रिया होती है जो कि साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, और इसका अंतिम प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड। एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फोल्डिंग ऑफ लीफलेट्स एंड ड्रूपिंग डाउन ऑफ मिमोसा पुडिका लीव्स ऑन टच इज द टाइप ऑफ, जो छुई मुई होती है, जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो पत्तियां अपने आप मुरझाकर नीचे झुक जाती हैं और पुनः अपनी स्थिति में आ जाती हैं। तो इसकी गति को क्या बोलते हैं? तो नास्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है नास्टिक मूवमेंट्स, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। छुई मुई सब आप लोग जानते हैं, जैसे टच करते हैं तो पत्तियां नीचे झुक जाती हैं, जैसे थोड़ी देर बाद पुनः अपनी स्थिति में आ जाती हैं, तो इससे नास्टिक मूवमेंट्स बोलते हैं। और इस गति को कंपा कुंचन सीस्मोनास्टी कहते हैं। ध्यान रखना, ये भी पूछा गया सीस्मोनास्टी। C4 पथ चक्र में CO2 का स्थिरीकरण किसके क्लोरोप्लास्ट में होता है? बंडल ऑफ शीथ में या गाढ़ कोशिकाओं में? तो बताएगा C4 पथ चक्र में CO2 का स्थिरीकरण किसके क्लोरोप्लास्ट में होता है? तो बताएगा 4 ऑप्शन है, ये GIC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो C4 पथ चक्र में CO2 का स्थिरीकरण मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ की कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में होता है? मीजोफिल कोशिकाओं के क्लोरोप्लास्ट में होता है। वायुमंडलीय CO2 के मीजोफिल की कोशिकाओं के संपर्क में आने से इसे ग्रहण करने के लिए C3 चक्र की भांति उनमें राइबोलोज 1,5 बाइफास्फेट नहीं मिलता, अपितु इन कोशिकाओं में एक अन्य पदार्थ फास्फोइनोल पायरुविक अम्ल एक 3C यानी त्रिकार्बन यौगिक होता है। यह CO2 को ग्रहण कर एक स्थायी यौगिक ऑक्सैलोएस्टिक एसिड बनाता है। निम्न में कौन एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला पादप हार्मोन है? तो इनमें बताइएगा कौन एक प्राकृतिक रूप से? तो IAA भी एक प्राकृतिक हार्मोन, इंडोल एस्टिक एसिड भी एक प्राकृतिक हार्मोन है। रूप से पाया जाने वाला प्राकृतिक हार्मोन जो है IAA, और ये 3 है, और इसमें एक वर्ड लगाया है, देखिए जहां मैं कंफ्यूज हुआ था, नहीं, तो वो 2,4-D है। 2,4-D को हम बोलते हैं 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सीएस्टिक एसिड। इसका प्रयोग खरपतवार नाश में करते हैं। किसमें करते हैं? खरपतवार नाश में करते हैं। जैसे गेहूं के खेत में बथुआ आदि हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है C4 साइकिल वाज फर्स्ट रिपोर्टेड इन, C4 साइकिल किसमें रिपोर्ट की गई थी? तो वो शुगर केन में की गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा भी गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी क्वेश्चन है। तो सर्वप्रथम शुगर केन में इसको रिपोर्ट किया गया था। C4 चक्र सर्वप्रथम गन्ने में पाया गया। यह चक्र अधिकतम उष्णकटिबंधीय पौधों में मिलता है, जैसे गन्ना, ज्वार, चौलाई, मक्का। तो ध्यान रखिएगा। निम्न में कौन सा तत्व क्लोरोफिल के पायरोल रिंग में पाया जाता है? तो मुझे लगता है मैग्नीशियम है, वही सही है। मैग्नीशियम तत्व क्लोरोफिल के पैरोल रिंग में पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये 15 में पूछा गया है, इंटर कॉलेज का जो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज यूपी में एग्जाम हुआ था उसमें। क्लोरोफिल सबसे महत्वपूर्ण वर्णक है। ये कई प्रकार के होते हैं, A, B, C और D और E, और ये सब आपको उसमें देखने को मिलते हैं। कहाँ? एल्गी में। विच आर द फॉलोइंग इज इन्वॉल्व इन प्लांट डिफेंस? निम्न में कौन पौधों के रक्षण में प्रयुक्त होता है? बताएगा। तो वो रक्षण में जियाटिन यूज होता है। जियाटिन पौधों के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। जियाटिन एक प्राकृतिक साइटोकाइनिन है जो एडेनिन से प्राप्त होता है।
प्राइमरी प्रीकर्सर ऑफ इंडोलिस्टिक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए कौन सा होता है? ट्रिप्टोफैन, ध्यान रखिएगा। इंडोलिस्टिक प्राथमिक पुरोगामी ट्रिप्टोफैन होता है। क्या होता है? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन एक अल्फा अमीनो एसिड है। इसका उपयोग प्रोटीन के बायोसिंथेसिस में किया जाता है। ट्रिप्टोफैन का रासायनिक सूत्र C11H12N2O2 है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन इन C3 प्लांट, तो वो क्या होता है? तो वो होता है PGA, फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड बोलते हैं, ग्लिसरिक एसिड भी बोलते हैं। तो C3 पौधों में अंधेरे वाली प्रक्रिया बनने वाला स्थायी उत्पाद PGA है। और 4 में कौन सा बनता है? OOA, ऑक्जेलोस्टिक एसिड, ध्यान रखना। इन ऑक्जेलिस द फ्लावर ओपन इन द मॉर्निंग एंड क्लोज ड्यूरिंग इवनिंग बिकॉज ऑफ ऑक्जेलिस में पौधे प्रातः खिलते हैं और शाम को अपने आप बंद हो जाते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं फोटोनेस्टी। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? फोटोनेस्टी बोलते हैं। फोटोनेस्टी के कारण ऐसा होता है। तो ये आपसे पूछ सकता है और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। आपके सामने क्वेश्चन है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते हैं। हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 आर प्रोड्यूस्ड इन TCA साइकिल फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? कितने निकलते हैं? तो 6 मॉलिक्यूल निकलते हैं। ग्लूकोज के एक चक्र में, TCA चक्र में 6 अणु निकलते हैं। चलो इसको देख भी लेते हैं, कई सारे अणुओं को देखते हैं। तो देखिए, एक मॉलिक्यूल ये निकल रहा है, एक मॉलिक्यूल ये निकल रहा है। तो कितना एक और निकल रहा होगा भाई? कहीं 3 मॉलिक्यूल्स होंगे। 1 2, एक यहाँ कहीं भी निकलता है। यहाँ जो मुझे दिख रहे हैं वो 2 CO2, एक CO2 ये निकल रहा है और एक CO2 ये निकल रहा है। बकाया जो पायरुविक एसिड से स्टील को एंजाइम A बनता है, वहाँ एक CO2 निकलता है। तो यहाँ टोटल अगर एक ग्लूकोज से माना जाए तो एक ग्लूकोज से एक TCA साइकिल होगी, तो एक ग्लूकोज से 2 पायरुविक बनेंगे, 2 TCA साइकिल, तो 4 निकलना चाहिए। अब देख भी लेते हैं थोड़ा। तो हमारे हिसाब से ऑप्शन इसका C सही होना चाहिए, मगर इन्होंने 6 दिया है। इनका मानना है TCA साइकिल के चक्र में 6 अणु CO2 बनते हैं। क्रेब चक्र पायरुविक अम्ल के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में CO2 के 3 अणु, जल के 5 अणु, ATP के 15 अणु का निर्माण होता है। चूंकि ग्लूकोज से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, अतः ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण में CO2 के 6 और H2O के 10 और ATP के 30 अणु बनेंगे। तो थोड़ा हमारा भी आप लोग मार्गदर्शन करिएगा। जरा TCA साइकिल एक बार आप लोग भी देखिएगा, क्या 6 बनते हैं या 2 TCA साइकिल से 4, 1 से 2 बनते हैं या 1 से 3 बनते हैं? थोड़ा सा हमें इस पर जरूर आप प्रकाश डालिएगा। मैं इस पर थोड़ा कंफ्यूज हूँ। हो सकता है इसका ऑप्शन 6 ही सही हो। तो मैंने जो चेक किया तो उसमें तो 4 दिख रहा है। एक TCA साइकिल में 2 बनना है। तो थोड़ा सा आप जरूर इस पर चर्चा जरूर करिएगा, एक बार बुक्स जरूर उठाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मोस्ट एक्टिव इन, प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक सक्रिय होती है। तो वो कहाँ सक्रिय होती है? रेड प्रकाश में। देखिए कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। द एल्यूरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, मकाई के दानों में एल्यूरोन स्तर किससे संबद्ध होता है? सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है? तो सबसे ज्यादा उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये नवोदय 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। द फर्स्ट प्रोडक्ट फॉर्म इन C3 साइकिल, C3 साइकिल का चक्र का बना पहला उत्पाद क्या होता है? आप लोग बताएगा। तो ये ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन ऑप्शन हुआ? ये नवोदय TGT बायोलॉजी 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसके आंसर जरूर हमें दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।